एक दिन श्री स्वामीनारायण महाप्रभु ने सभी हरिभक्तों से एक प्रश्न पूछा, अज्ञानियों में से सबसे अधिक अज्ञानी कौन है? सभी भक्त सोचने लगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। तब श्री जी महाराज स्वयं बोले, ठीक है, अब हम ही इसका उत्तर देते हैं। सभी भक्त बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे महाराज, आप ही सत्य उत्तर बता सकते हैं, कृपा करके कहिए। तब श्री जी महाराज ने कहा, इस शरीर में जो जीव है वह सुंदरता और कुरूपता को देखता है। वह बाल्या अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था को भी देखता है। अनेक वस्तुओं और रूपों को भी देखता है, लेकिन देखने वाला स्वयं को नहीं देखता। वह केवल बाह्य दृष्टि से वस्तुओं को देखता है, लेकिन खुद को नहीं देखता। वही सबसे अधिक अज्ञानी है। जैसे आँखों द्वारा अनेक प्रकार के रूपों का सुख भोगता है, वैसे ही कान, त्वचा, जिह्वा, नाक आदि इंद्रियों से विषयों का सुख भोगता है और उन्हें जानता भी है। लेकिन जीव खुद अपने आत्मिक सुख को नहीं भोगता और नहीं अपने स्वरूप को जानता है। वही अज्ञानियों में से सबसे बड़ा अज्ञानी है। वही सबसे ज़्यादा मूर्ख है और वही सबसे अधिक नीच है। तब शुकमुनि ने शंका की और पूछा, क्या अपने आत्मस्वरूप को देखना अपने हाथ में है? और अगर यह अपने ही हाथ में है तो जीव फिर क्यों इतना अज्ञानी रहे? तब श्री जी महाराज बोले, जिसे सच्चा सत्संग मिला है उसके लिए तो आत्मा का दर्शन करना अपने हाथ में ही है। उसने कब अपने आत्मस्वरूप को देखने की कोशिश की और न देखा। यह जीव माया के अधीन होकर स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में अंतर्दृष्टि से कहीं चला जाता है, लेकिन वह खुद को कभी जानने की कोशिश नहीं करता। पर जो भगवत प्रभाव को सोचकर अंतर्दृष्टि करता है, वह अपने स्वरूप को अत्यंत उज्जवल और प्रकाशमान देखता है और उस प्रकाश के मध्य में प्रत्यक्ष रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति को देखता है। जैसे नारद और सनकादिक मुनि आनंदित होते हैं, वैसा ही आनंद उसे होता है। इसीलिए हरिभक्त को जितनी कमी रहती है वह उसकी खुद की आलस्य के कारण रहती है। भावार्थ, आत्मा का साक्षात्कार, उसका ज्ञान और अंतर्दृष्टि द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को देखना ही सच्चा ज्ञान है। और यह कार्य हर भक्त स्वयं कर सकता है, बस आलस्य छोड़कर प्रयास करना आवश्यक है। जय श्री स्वामीनारायण।